हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम 28वां भाग पढ़ने वाले हैं। प्री के लिए मैंने एक पी सीरीज़ चालू की है। 2020 का जब प्री चल रहा था तब मैंने सी सीरीज़ आरंभ की थी, आप लोगों ने देखा होगा। और जिन लोगों ने भी सी सीरीज़ को पूरा ज्वाइन किया था आपने देखा होगा, लास्ट मोमेंट पर भी मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए थे वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। तो आप ये पी सीरीज़ भी पूरी फॉलो कीजिएगा। इसके 27 भाग मैं करवा चुकी हूँ, ये 28वां भाग है और ये 120 दिन का कोर्स है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 7 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपदाएं और उनके नोडल मंत्रालय। कौन सी आपदा किस मंत्रालय से संबंधित है ये इसमें हम पढ़ेंगे। मेरे जो नोट्स हैं यूनिट 7 के उसमें भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपको एमपीपीएससी प्री के नोट्स के साथ एक ग्रुप मिला होगा, ग्रुप में मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगी, तो आप तुरंत के तुरंत याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा अगर आपदा से रिलेटेड आया तो। सबसे पहला है, जो जैविक आपदा होती है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जब भी कोई जैविक आपदाएं आती है, जीवों से संबंधित कोई आपदा आ जाती है, जीव पे कोई खतरा आ जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैविक आपदा किसके अंतर्गत आती है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। दूसरी आपदा होती है सूखा। सूखा मतलब अगर हमारे देश में पानी नहीं गिरता, हमारे प्रदेश में पानी की कमी हो जाती है, तो वो जो आपदा आती है वो सूखे से संबंधित आपदा होती है। इसका निवारण करता है कृषि मंत्रालय। तो सूखा से संबंधित आपदा का नोडल मंत्रालय कौन सा होगा, कृषि मंत्रालय होगा। तीसरा है न्यूक्लियर घटनाएं। न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय घटनाएं। नाभिकीय घटनाएं जो होती हैं परमाणु से संबंधित होती हैं, तो इनका जो नोडल मंत्रालय होता है वो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है। तो न्यूक्लियर घटनाएं किससे संबंधित होती हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित। चौथा है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, जो प्राकृतिक कारणों से होती हैं और मानव निर्मित होती हैं। जैसे कि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी के कारण भूकंप आ गया, कहीं पे ज्वालामुखी आ गया, तो ये सभी जो घटनाएं होती हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चौथा वाला कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं किसके अंतर्गत आती हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा, साथ में अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को जान पाती हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियोस पसंद करता है। साथ में मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज मैंने नए नए अपने चैनल पे चलाए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की जिलेवार जानकारी, एनसीईआरटी, ल्यूसेंट चल रहा है, मेंस के लिए एम सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा जीके के 60,000 प्रश्न चल रहा है। 2-3 मैं और लेके आने वाली हूँ, जैसे कि पर्यावरण पूरा का पूरा फ्लो चार्ट द्वारा पूरा पर्यावरण समझाने। सॉल्व पेपर लेके आ रही हूँ प्री का। मेंस का सॉल्व पेपर मेरे चैनल पर वैसे ही चल रहा है। प्री का भी 1990 से 2020 तक का सॉल्व पेपर मैं लेके आने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं किससे संबंधित हैं, गृह मंत्रालय से। अगला है रेल दुर्घटनाएं। रेल की कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो किस मंत्रालय से संबंधित है, रेल मंत्रालय से। रासायनिक आपदाएं किस मंत्रालय से, कोई रासायनिक से संबंधित कोई आपदा आ जाती है तो वो किस मंत्रालय से संबंधित हो जाएगी, पर्यावरण मंत्रालय से। बीमार जैसे रासायनिक, जैसे कि हमारे यहाँ भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, या चेरनोबिल परमाणु जो घटना है वो मान लें, तो ये सभी रासायनिक आपदाएं हैं और ये परमाणु पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित होती है। इसके अलावा विमान दुर्घटनाएं, अगर कोई विमान की दुर्घटना हो जाती है, विमान क्रैश हो जाता है, कोई विमान से संबंधित दुर्घटना हो जाती है, तो वो नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक बार और बता देती हूँ, जैविक आपदा स्वास्थ्य मंत्रालय, सूखा कृषि मंत्रालय, न्यूक्लियर घटना परमाणु ऊर्जा विभाग, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा गृह मंत्रालय, रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय, रासायनिक आपदा पर्यावरण मंत्रालय, विमान दुर्घटनाएं नागर विमानन मंत्रालय। फ्रेंड्स, हम जो अगला प्री का वीडियो पढ़ेंगे उसमें वो जितनी ये जो आपदा है आपका यूनिट 7 का टॉपिक है, आपदा प्रदूषण आपने पढ़ा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपदा से ही संबंधित लाऊंगी। उसमें मैं जितनी भी आपदा हुई होंगी हमारे भारत में उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये देखिए, इस प्रकार की 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, यूनिट वाइज है। देखिए आपको यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे दिख रहा होगा, और इसके अलावा एक करंट अफेयर्स भी मिलेगा। इनके साथ
आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल दिया जाएगा, करंट अफेयर्स दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। इसके अलावा जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे दी जाएगी। और फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के हैंड रिटन मेरा मेंस के नोट्स हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी पहले ही करके रखना पड़ती है। और अगर आप कर रहे हैं मेंस की तैयारी तो आप हमारे इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करके प्री और मेंस या प्री या मेंस दोनों में से कोई भी जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।